Hello guys, this is Jabran Syed. And I'm Asma Syed. Welcome to. Also for Portugal Immigration Consultancy. आप अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आपको बता देता हूं कि हमारे चैनल पे आपको पोर्चुगल इमिग्रेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन फ्री इन्फॉर्मेशन दी जाती है और हम एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी भी चलाते हैं पोर्चुगल लिस्बन में। अगर आपको कोई सर्विस चाहिए रिलेटेड टू एनी डी टाइप वीज़ास या कोई भी सर्विस अगर आपको चाहिए पोर्चुगल इमिग्रेशन से रिलेटेड, आप हमें रब्ता कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं वंस यू हैव टेकन द अपॉइंटमेंट। If you're new to our channel, don't forget to like, share and subscribe. तो आज के सब्जेक्ट में हम बात करेंगे डिजिटल नोमैड वीज़ा के बारे में, जिसे फ्रीलांसर वीज़ा भी कहा जाता है। D8 कैटेगरी होती है ये, तो उसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। जी सर, विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो D8 वीज़ा डिजिटल नोमैड फ्रीलांसर्स के लिए है जो कि रिमोटली अपने मुल्कों से बाहर या कहीं अपने मुल्कों में बैठ के काम करते हैं कोई कंपनी से। तो फॉरेन करेंसी एक्चुअली, जैसे आप यूएस के लिए काम करते हैं, अगर आप इंडिया पाकिस्तान से हैं, आप दुबई में बैठे हुए हैं या इंडिया पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और यूएस की कोई कंपनी है, यूके की कोई कंपनी, कोई इंटरनेशनल कंपनी है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, आपकी मिनिमम सैलरी उसमें होनी चाहिए ऑलमोस्ट 4 गुना, जो पोर्चुगल की जो मिनिमम वेज यहाँ पे चल रही है उसका 4 गुना सैलरी आपकी होनी चाहिए। उसका अमाउंट है 3280। अगर आप सिर्फ एक सिंगल एप्लीकेंट है, मेन एप्लीकेंट के लिए 3280 यूरो आपकी सैलरी होनी चाहिए। 4 गुना जो आपकी सैलरी पोर्चुगल में जो मिल रही है उसके 4 गुना चाहिए। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ करना चाह रहे हैं जी, अगर आप अपनी वाइफ के साथ आ रहे हैं तो 4100 आपको होना चाहिए, लेकिन अगर आपके साथ एक और बेबी भी है तो उसके लिए 216 है। तो टोटल आपको 4500 आपके पैसे आना चाहिए आपके अकाउंट में, जहाँ से भी आप कंपनी से वर्क कर रहे हैं, फ्रीलांसर कर रहे हैं। तो पोर्चुगल में अगर आप हैं तो आपको 4500 आपके अकाउंट में आना चाहिए। जी, तो आपको अभी समझा देते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो नोमैड वीज़ा जब आपका निकलता है, एक होता है टेम्परेरी वीज़ा होता है जो 1 ईयर के लिए होता है, और एक होता है रेसिडेंस वीज़ा जो 5 साल के लिए निकलता है। उसके बाद आप फिर अपना पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप 2 एंट्रीज कर सकते हैं इस वीज़ा में। 120 डेज़ का ये वीज़ा होता है, यानी 4 मंथ्स का ये वीज़ा होता है, जिसमें आप 2 एंट्री आपकी अलाउ होती है। वही जैसा पहला कार्ड आपका आता है 2 साल के लिए, फिर 2 साल होने के बाद फिर आप अपना जो रिन्यूअल ऑटो रिन्यूअल होता है वो टोटल 5 साल का जो वीज़ा होता है, ये परमानेंट लोगों के लिए जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए है। आप ट्रैवल कर सकते हैं। कार्ड का ये डिजिटल नोमैड में फ़ायदा ये है कि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं। अलबत्ता आपको रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली सारी डी टाइप की रिक्वायरमेंट है। आपका एक रेसिडेंस एड्रेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एड्रेस होना चाहिए और आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये 2 चीज़ें। फिर वही D2 के लिए जैसी जो रिक्वायरमेंट है, D7 के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ये सारी एग्जैक्टली वही रिक्वायरमेंट है। आपको एक टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, आपको घर बताना है यहाँ पे, 1 साल का आपको टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट बताना है और आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे खोलना है। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपना जो सोर्स ऑफ इनकम आपकी जो आ रही है, जैसे आप फॉर एग्जांपल एक सिंगल हैं तो 3300 यूरो पकड़ के चलते हैं। 3300 यूरो अगर आपकी आ रही है इनकम, आपके जो बैंक में आ रही है उसकी आपको स्टेटमेंट वगैरह बतानी है। जब आपकी बायोमेट्रिक और आपकी जब एप्लीकेशन VFS के थ्रू जब आप जाएंगे उस टाइम पे आपको ये सारी प्रूफ ऑफ इनकम आपकी शो करना है कि कहाँ से आ रहा है, और वो कंट्री से आप जो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उसका वर्क एक्सपीरियंस और आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपका होना चाहिए, जिस पे आपकी ये सैलरी मेंशन होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट तो जैसे पासपोर्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए, 6 मंथ्स वैलिडेशन होना चाहिए आपके पासपोर्ट पे, 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर आपके लिए चाहिए, और PCC आपकी होम कंट्री से या जहाँ पर भी आप रेसिडेंस कंट्री है आपकी, वहाँ की आपको PCC चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस आपको 30,000 यूरो का ट्रैवल इंश्योरेंस भी, हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो अलग होना है, और ट्रैवल इंश्योरेंस, दोनों इंश्योरेंस भी चाहिए आपके वो इसके लिए। जितने टाइम के स्टे के लिए आप यहाँ पे हैं उतने टाइम तक का आपको ट्रैवल इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो आप जो 4 महीने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं वो ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए आपको, इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। बाद में यहाँ पे आने के बाद आप जब तक यहाँ पे रहने वाले हैं, जो भी बैंक होगा वो बैंक से आप डायरेक्ट इंश्योरेंस ले सकते हैं, बैंक वाले यूजुअली।
आपको इंश्योरेंस बेचते हैं तो आप वो बैंक से ही इंश्योरेंस ले लीजिए 1 साल का, जो आपका मेडिकल इंश्योरेंस की बात हो रही है। एक तो ट्रैवल इंश्योरेंस है और दूसरा मेडिकल इंश्योरेंस है। ये रिक्वायरमेंट है एक्चुअली आपको सारी फाइल आपकी सबमिट करने के लिए। आपको पहले तो वहाँ से अपना वैलिड पासपोर्ट होना ज़रूरी है, आपकी जो है पीसीसी बहुत ज़रूरी है, आपकी रेसिडेंस कंट्री और आपकी होम कंट्री की। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जैसे आपको D7 में D5 में D2 में जैसे कि आपको सबमिट करना है, वैसे ही VFS में जाके आपको ये डिजिटल नोमैड के लिए आपको अप्लाई करना है। डिजिटल नोमैड लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है और बट ये है कि इनकम आपकी 4000 ऑलमोस्ट 3000 से 4000 फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो आप अगर अकेले आ रहे हैं तो 3000 चिल्लर कुछ है, 3300 यस, तो वो अमाउंट होनी चाहिए। जैसे D2 में आपको बिजनेस अपना शो करना है, बिजनेस चलाना है यहाँ पे। D7 में एक पैसिव इनकम है, वो भी एक इजी है एक्चुअली। पैसिव इनकम आपको शो करना है, अगर आप 1000 यूरो आपकी पैसिव इनकम आ रही है तो D7 के लिए करना है। डिजिटल नोमैड बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि काम कर रहे हैं अपने घर बैठे बैठे, और कई इंटरनेशनल कोई एक कंपनी से आपको अगर पैसे आ रहे हैं, मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है डिजिटल नोमैड के लिए। बहुत अच्छा ऑप्शन है। ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर US UK ऑस्ट्रेलिया वगैरह से ज़्यादातर ये वाले डिजिटल नोमैड अप्लाई करते हैं, ये कंट्री से जो लोग होते हैं। एंड पोर्चुगल में जो ये रेंट हाई हो गया है, इसकी मेन वजह भी एक्चुअली नोमैड वीज़ा की वजह से है, क्योंकि ये बाहर से आते हैं, बहुत पैसा लेकर आते हैं, यहाँ पर रेंट्स कोई भी पे करने के लिए तैयार होते हैं, तो उस वजह से थोड़े से रेंट्स भी हाई हो गए हैं। तो यहाँ के लोग का मानना ये बहुत है कि नोमैड की वजह से यहाँ की जो तो वो नोमैड जी बिल्कुल ज़्यादातर अंग्रेज हैं। तो अगर आप देसी हैं तो देसियों से यहाँ पे नफरत लोग नहीं करते। इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली, ये लोगों से नफरत नहीं करते। नफरत तो अलग से किसी से नहीं करते, बस इनको सिर्फ वो US वालों से गुस्सा आता है क्योंकि US वालों ने आकर यहाँ पे जो है प्राइसेस जो है थोड़ी सी बढ़ा दी है, क्योंकि पैसे होते हैं और लैंडलॉर्ड्स वगैरह इन लोग को देख के प्राइसेस वगैरह बढ़ा देते हैं। तो वो एक रीज़न से इनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। आज तक भी पूरे यूरोप में कॉस्ट ऑफ लिविंग पोर्चुगल की कम है, लेकिन इनके हिसाब से क्योंकि इनकी मिनिमम वेज जो है सस्ती है। ऐसा नहीं है कि मिनिमम वेज सिर्फ अपने देसी लोगों के लिए 820 है, पोर्चुगीज़ के लिए भी मिनिमम वेज 820 ही है। तो ये एक रीज़न से थोड़ा सा इन लोग को थोड़ा सा गुस्सा रहता है डिजिटल नोमैड की तरफ से, बट लेकिन ये चल रहा है। यू शुड ऑल्सो टेक द एडवांटेज ऑफ दैट। अगर आप लोग अच्छी कोई कंपनी में काम कर रहे हैं जिसमें आपकी अच्छी सैलरी है, यू आर एलिजिबल फॉर डिजिटल नोमैड। बाकी तो फिर वही है कि निफ तो हर किसी को पता ही है, ज़रूरी है। निस भी ज़रूरी है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो निस बन जाता है। अभी निस जो है उन लोग का बन रहा है, हर किसी के लिए ओपन था पहले तो निस बनना। निस वैसे इनको भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे ही आपका तो टैक्स वगैरह जाता है। बीच में एक नई अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, तो उसमें आपको एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है, या फिर जिसका अगर ट्रेड लाइसेंस बना हुआ है और उनकी फैमिली का अगर आपने निस नहीं बनाया था तो फैमिली का भी निस बन सकता है। आपका ही ट्रेड लाइसेंस जब निस बनता है तो उसमें ट्रेड लाइसेंस को सबमिट करना होता है, उसको अटैचमेंट करके आपकी ट्रेड लाइसेंस को, या फिर आपकी जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो, या आपकी अगर एक्टिविटी खुली हुई है आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए, अगर आप निस अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। निस ख़त्म नहीं हुआ। लोग समझ रहे हैं कि निस ख़त्म हो गया है, निस बंद हो गया। निस बंद नहीं हो सकता, कि उससे ही आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, उससे ही आप अपने टैक्सेस वगैरह पे करते हैं। तो निस का नंबर आपका होना ज़रूरी है, उसके बिना आप टैक्स नहीं पे कर सकते। आपकी ईवा नहीं कर सकते, आपकी कंपनी की जो है टैक्स नहीं पे कर सकते, आप अपनी इंडिविजुअल टैक्स नहीं पे कर सकते। टैक्स अगर नहीं पे करें तो समझ जाओ कि फिर आप अपने TRC के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो निस नहीं बंद हुआ, उसके कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ तब्दीलियाँ आए हैं। बस ये जो 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है निस अप्लाई करने के लिए। बाकी अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो यस, आप निस अप्लाई नहीं कर सकते। यू नीड टू हैव द कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी फॉर्मेशन और एक्टिविटी। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी अपडेट है और D8 के बारे में आपको काफ़ी माशाल्लाह मालूमात हो गई है। अगर आपको कोई और भी डाउट है आप ईमेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए इंशाल्लाह ताला। मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारे आपको रिप्लाई करते रहते हैं, आपसे बात करते रहते हैं। मुझसे अगर आपको बात करना है तो अपॉइंटमेंट ले लीजिए, आप मुझसे बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। लेडीज़ है, अगर डायरेक्ट सिर्फ अगर हमदान के साथ अगर आप बात करना चाह रही हैं तो हमदान का भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उम्मीद के आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर,
एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मेरा नाम है जिब्रान सैयद। And I'm Asma Sayed. Peace be upon you all.